हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलाड़िया। आज इस वीडियो में हम 9th क्वेश्चन के सी वाले सेक्शन को करेंगे, जिसमें कि हमें आरएच ब्लड ग्रुप के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो क्या होता है आरएच ब्लड ग्रुप? द ब्लड ग्रुप कंटेन आरएच फैक्टर नोन एज आरएच ब्लड ग्रुप। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसपे आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है उसे आरएच ब्लड ग्रुप कहते हैं। अब ये आरएच फैक्टर क्या है? आरएच फैक्टर इज एन इनहेरिटेड प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड कार्पसेल्स। और आरएच फैक्टर जो होता है वो एक प्रोटीन होती है जो कि रेड ब्लड कार्पसेल्स के सरफेस पे होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एंटीजन होता है। ठीक है, इफ ब्लड हैज दिस प्रोटीन इट इज आरएच पॉजिटिव। अगर एंटीजन के साथ रेड ब्लड कार्पसेल्स के सरफेस पे ये प्रोटीन होती है तो उसे तो पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। और अगर ये प्रोटीन रेड ब्लड कार्पसेल्स के सरफेस पे नहीं होती है तो उसे आरएच नेगेटिव कंसीडर करते हैं। आप लोगों ने अगर कभी किसी की ब्लड रिपोर्ट देखी होगी तो उसके ऊपर उनका ब्लड जो भी होगा वो देखा होगा, उसके प्लस और माइनस साइन लगा हुआ होता है ना। तो वो जो प्लस और माइनस का साइन होता है वो यही डिनोट करता है कि इस इंडिविजुअल के रेड ब्लड कार्पसेल्स के सरफेस पे आरएच प्रोटीन लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। अब इस प्रोटीन को आरएच प्रोटीन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन सबसे पहले रेशस मंकी में पाई गई थी और फिर 1940 में कॉर्ल लैंडस्टेनर और एएस वाइनर ने इस प्रोटीन को ह्यूमन ब्लड में डिस्कवर किया था। इसीलिए इस प्रोटीन को, इस फैक्टर को आरएच फैक्टर और आरएच प्रोटीन कहा जाता है। और जिस ब्लड में ये आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है उसको आरएच ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, चलो हम एक डायग्राम से समझते हैं इसको और ज्यादा डिटेल में। सपोज ये दो ब्लड कार्पसेल्स है, एक ये ब्लड कार्पसेल है और एक ये ब्लड कार्पसेल है। सब लोगों को पता है कि ब्लड टाइप जो हम डिटरमाइन करते हैं वो एंटीजन से करते हैं। सपोज इसके ऊपर एंटीजन ए है और इसके ऊपर भी एंटीजन ए है। जो भी एंटीजन होता है उसी से ब्लड टाइप बन जाता है। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ? ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, अब इस एंटीजन पे तो कोई प्रोटीन नहीं है, लेकिन इस एंटीजन पे एक आरएच प्रोटीन आकर लग गई है ना। अब आरएच प्रोटीन आ गई तो हमने अभी पढ़ा था कि जहां पर रेड ब्लड कार्पसेल्स के सरफेस पे आरएच प्रोटीन आ जाती है वहां पर उसके ब्लड ग्रुप के ऊपर प्लस का साइन लगा देते हैं। तो ये ए प्लस हो गया और ये ए माइनस हो गया। ठीक है, अब किसी के रेड ब्लड कार्पसेल्स पे आरएच प्रोटीन है या नहीं है उससे नॉर्मल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जरूरत कब होती है आरएच फैक्टर के रेड ब्लड कार्पसेल्स पे प्रेजेंट होने का पता होने की? जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड में आरएच फैक्टर नहीं है। चलो हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। तो ये ए नेगेटिव ब्लड है, यानी कि इसके अंदर आरएच नेगेटिव है, ये आरएच नेगेटिव है और ये आरएच पॉजिटिव है ना। यही तो समझा रहे हैं यहाँ पे। तो जो आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल होता है अगर उसको आरएच पॉजिटिव का ब्लड दे दिया जाए, है ना, अगर आरएच पॉजिटिव का ब्लड आरएच नेगेटिव को दे दिया जाए, या आरएच हम ये कह दें कि आरएच नेगेटिव को आरएच प्लस से एक्सपोज कर दिया जाए, तो आरएच नेगेटिव जिसका भी ब्लड होता है उसके अंदर एक तरीके की एंटीबॉडी बन जाती है और उस एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी डी। जब हम फर्स्ट टाइम आरएच नेगेटिव को आरएच पॉजिटिव ब्लड देंगे तो ये एंटीबॉडीज इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगी। और अगर हमने दोबारा से इस आरएच पॉजिटिव वाले इंसान का ब्लड इस आरएच नेगेटिव को दिया तो ये एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएंगी और ब्लड की क्लोटिंग शुरू कर देंगी। ठीक है, उससे ब्लड में क्लम्प्स बनने शुरू हो जाएंगे, एग्लूटिनेशन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हीमोलिसिस होगा, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होगा। और वो डिस्ट्रक्शन कभी कभी इतना ज्यादा सीरियस हो जाता है कि इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। इसीलिए कभी भी किसी को ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है या फिर ऑर्गन का भी क्या बोलते हैं कि डोनेशन होता है, तो रिसीवर और डोनर दोनों का ब्लड चेक किया जाता है। अगर रिसीवर आरएच निगेटिव है तो डोनर भी आरएच निगेटिव ही होना चाहिए। ठीक है, अगर रिसीवर आरएच पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आरएच पॉजिटिव भी ब्लड दे सकता है और आरएच निगेटिव भी ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि आरएच पॉजिटिव के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती।
कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती। इसीलिए RH पॉजिटिव को तो आप कोई सा भी ब्लड दे सकते हो, लेकिन RH नेगेटिव को ब्लड देने से पहले आपको देखना होगा और पूरी कोशिश करनी होती है कि RH नेगेटिव को RH नेगेटिव ब्लड ही दिया जाए, वरना उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी, जिसकी वजह से अगर उसको दोबारा से RH पॉजिटिव के साथ में एक्सपोज किया गया तो हीमोलिसिस होने की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। इसको बोलते हैं हीमोलिटिक डिजीज। ठीक है, RH हीमोलिटिक डिजीज। कभी कभी एग्जाम में RH ब्लड ग्रुप डायरेक्ट ना पूछ करके शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस और RH हीमोलिटिक डिजीज के ऊपर। तो ये कैसे होती है? ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस जो होती है वो न्यूली बॉर्न बेबीज के अंदर होती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस जो होता है उस बच्चे को बोलते हैं जो कि क्या तो बर्थ से पहले मर जाता है या फिर बर्थ के तुरंत बाद मर जाता है। तो यहाँ पर ब्लड RH फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। वो होता है कैसे, वो देखते हैं। देखो, अगर RH पॉजिटिव मेल की शादी RH नेगेटिव से करवा दी जाए और उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो बच्चा हो वो RH पॉजिटिव हो, तो जब डिलीवरी होती है तो मदर और बेबी उन दोनों को ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। तो उस कंडीशन में, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि RH पॉजिटिव के साथ में जब RH नेगेटिव एक्सपोज हो जाता है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ये जो प्लस प्लस का साइन है ना, ये क्या है? एंटीबॉडी डी। ठीक है, तो अब ये एंटीबॉडी डेवलप हो गई तो फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल पैदा हो जाएगा, लेकिन अगर ये दोबारा कंसीव करेंगे और दोबारा भी इनका बेबी पॉजिटिव ही हुआ तो जब दोबारा डिलीवरी होगी तो उस टाइम में ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, बच्चे के ब्लड में एंटर कर जाएंगी और वहां पर जाकर के उसकी रेड ब्लड कार्पसल्स को, उसके लीवर के काम को रोक देंगी और रेड ब्लड कार्पसल्स टूटनी शुरू हो जाएंगी, जिससे हीमोलिसिस हो जाएगा। और इसीलिए कहते हैं जो न्यूली बॉर्न बच्चों के अंदर जो जॉन्डिस होता है ना, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से ये एंटीबॉडी डी उस बच्चे के ब्लड में चली जाती है, जिसकी वजह से उसका ब्लड एग्यूलेट करना शुरू हो जाता है ना, उसमें क्लम्प्स बनने शुरू हो जाता है, RBC का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर RH नेगेटिव मदर है और उसका बेबी RH पॉजिटिव है तो एंटीबॉडीज एक्टिव ना हो, इसीलिए फीमेल का फर्स्ट डिलीवरी के बाद में ही वैक्सीनेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वैक्सीनेशन। इस वैक्सीनेशन में जो वैक्सीन दी जाती है उसका नाम पता है किसी को? हाँ बेटा, उस वैक्सीन का नाम है RH इम्यूनो ग्लोब्यूलिन। ठीक है, क्या नाम है उस वैक्सीन का? RH इम्यूनोग्लोबुलिन। ये RH इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करती है, जैसे ही फीमेल के अंदर एंटीबॉडीज बनती है उन एंटीबॉडीज को ये डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि RH नेगेटिव ब्लड प्योर RH नेगेटिव रहता है, उसके अंदर इसकी कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है, जिससे कि सेकेंड प्रेगनेंसी जो होती है वो भी नॉर्मल तरीके से हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि RH ब्लड ग्रुप क्या होता है और इससे क्या क्या दिक्कत आ सकती है न्यूली बॉर्न बेबी में या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।